मुंबई के ग्लेनिगल्स अस्पताल और इंदौर के डीएनएस अस्पताल ने मिलकर लिवर रोगियों के लिए एक नई चिकित्सा पहल शुरू की है। अब इंदौर में ही उन्नत लिवर देखभाल और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध होगा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लेनिगल्स अस्पताल के लिवर विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग श्रीमल और डॉक्टर चेतन कलाल डीएनएस अस्पताल में ओपीडी सेवा देंगे। इस पहल की आधिकारिक घोषणा 25 फरवरी 2025 को इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई, जिसमें दोनों अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारी शामिल हुए। ग्लेनिगल्स अस्पताल के सीईओ डॉक्टर विपिन शेवाले ने कहा कि इस साझेदारी से इंदौर के मरीजों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाली लिवर देखभाल मिलेगी। डीएनएस अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर राजेश जैन ने इसे शहर के मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत में लिवर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक देश लिवर रोगों की वैश्विक राजधानी बन सकता है और यह पहल जागरूकता बढ़ाने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने में मदद करेगा। कोलैबोरेशन होने जा रहा है बिटवीन ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई और डीएनएस हॉस्पिटल, जहाँ पे हम जो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, खास करके ओपीडी सुविधाएं रिलेटेड टू लीवर एंड लीवर ट्रांसप्लांट, वो देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रेगुलरली, और इस संबंध को और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे दो कोलैबोरेशन जब होते हैं तब पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई में एक ट्रांसप्लांट रिलेटेड, लिवर रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो पूरे भारत भर में मशहूर है, और हम चाहते हैं कि उसका फ़ायदा इंदौर वासियों को भी मिले। और डीएनएस हॉस्पिटल हैज़ बीन वेरी काइंड टू हेल्प अस टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस एज वेल एज मेकिंग श्योर दैट अगर कोई पेशेंट यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे फॉलोअप लेना चाहते हैं, या अगर उनको जानना है कि उनको ट्रांसप्लांट कहाँ कराना है, तो वो हमारी जो भी सुविधा है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जैन साहब का, जिन्होंने ही हैज़ अग्रीड एंड वी आर गोइंग अप विद दिस कोलैबोरेशन। हमारे जो दो मेन डॉक्टर्स है जो सुपर स्पेशलिस्ट है इसके, डॉक्टर अनुराग श्रीमल है जो हमारे डायरेक्टर है लिवर ट्रांसप्लांट के, वो यहाँ पे रेगुलरली आएंगे। डॉक्टर चेतन कलाल है जो हमारे चीफ हिपेटोलॉजिस्ट है, जो ये पूरी मुहिम चलाएंगे यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है ये आप सक्सेसफुल हो और बहुत से ज़्यादा पेशेंट्स को इसका फायदा हो। सरकार की चौराहे पे है, वहाँ मरीज जा सकते हैं, तो वहाँ सब उनका वर्कअप। सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, उसमें भी क्या ट्रांसप्लांट का इलाज मिलता है क्या? सरकार की योजना है, भी सरकार ने फिक्स नहीं किया है कि किस हॉस्पिटल को देंगे किसको नहीं। अब उसमें मतलब हम तो यही चाहेंगे कि हर पेशेंट को मिले, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि दे प्रेफर मोर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इस तरह से। सर, अभी जो लेटेस्ट पेशेंट आपने यहाँ पे प्रेजेंट जो है, इसके बारे में बताएं किस तरह से सर पूरा। ऋतिक इंदौर वासी है, ऋतिक इंजीनियर है। ऋतिक की एज अभी 27 है, और जब वो 18 साल के थे तब उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था पूना में, और उनके दोनों हाथ जो थे वो काटने पड़े थे अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने बहुत ही धैर्य से उनकी फैमिली ने ये 8 साल गुजारे हैं बीच में, जिसमें ऑफ कोर्स मतलब उनकी स्टोरी उन्होंने इलेबोरेटली नहीं बताई है, बट उन्होंने हाथ की जगह पे अपने पाँव का इस्तेमाल करके लैपटॉप चलाए हैं, और ही वाज वर्किंग इन TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे। और फिर उनको पता चला कि ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पे हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती है। हमने 2022 में हैंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है, और आज तक 13 हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं, और 13 में से 8 पेशेंट को बायलैटरल हुआ है, मतलब दोनों हाथों का। अब ऋतिक का थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए था कि उनका अबव एल्बो शोल्डर लेवल था, किसी का एल्बो लेवल होता है, इनका शोल्डर लेवल था, तो शोल्डर लेवल पे ट्रांसप्लांट कराना मुश्किल होता है, बट वो काफ़ी भाग्यशाली भी रहे कि उनको डोनर मिले। डोनर भी इंदौर वासी थे, और उन्होंने दोनों हाथ उनके डोनेट किए, और नए वर्ष की रात को 31 दिसंबर को उनकी सर्जरी हुई, और आज हम देख रहे हैं कि उनके दोनों हाथ है, अब उनके सेंसेशन थोड़े वापस आ चुके हैं। उसमें थोड़ा और उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, करीबन 6-8 महीने और जाएंगे जब वो पूरी तरह से दोनों हाथ काम करने लगेंगे, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और वो एक प्रेरणा है सबके लिए। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैं डॉक्टर विपिन चेवले, CEO ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई।